हेलो एवरीवन, योर वेलकम माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग गाइड। और मैं आपकी गार्डनिंग गाइड गुंजन। अगर आप भी मेरी तरह साउथ इंडियन डिशेस के शौकीन हैं तो ये प्लांट आपके बहुत ही काम का है। ये है करी लीफ प्लांट। इसे करी पत्ता या मीठा नीम भी कहते हैं। ये ज़्यादातर सभी के घरों में किचन में यूज़ होने वाला प्लांट है। कभी पोहा, कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ ना कुछ हम ऐसा बनाते रहते हैं जिसमें इसकी पत्तियों की बहुत ज़रूरत भी पड़ती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। इस प्लांट को हम 4 तरह से लगा सकते हैं। पहले तो हम इस प्लांट को बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन बीज से उगाने के लिए जब ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तो इसी पे ही छोटे-छोटे बीज आते हैं, वो निबोरी भी बोलते हैं उसको। उससे भी हम इसे लगा सकते हैं, लेकिन उसे लगाने का जो सही टाइम है वो होता है जून या जुलाई का। जून-जुलाई में जो इसके बीज होते हैं वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो हम बीज से इसको तभी अगर आपको बीज से लगाना है तो जून या जुलाई में ही इसको लगाएँ, नहीं तो ये ग्रो नहीं करेगा। और दूसरे नंबर पे हम इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी लेकिन इसकी कटिंग एक हेल्दी कटिंग होनी चाहिए, कम से कम इतनी मोटी हो, पेंसिल जितनी मोटी उसकी कटिंग हो तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाता है। कटिंग इसकी हेल्दी होगी तभी लगेगा ये। और तीसरे नंबर पे आपने ये भी देखा, जब ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर नीचे छोटे छोटे इसके पौधे अपने आप निकल आते हैं। करी पत्ता में ज़्यादातर ये देखा होगा आप लोगों ने, छोटे छोटे से पौधे जब बहुत बड़ा एक पौधा हो जाता है उसके नीचे निकल आते हैं। तो उसको बहुत ही सेफ तरीके से आप निकाल लीजिए, उसकी रूट्स ख़राब नहीं हो, उसे लाके अपने एक सेपरेट पॉट में लगा लीजिए, तभी भी ये अच्छे से चल जाता है पौधा। और जो सबसे सेफ और जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आप इसे नर्सरी से लाके लगाइए। मैं इसे नर्सरी से लेकर आई हूँ। अब देखिए इसमें से, यहाँ से देखिए इसमें ये एक ये अलग आ रहा है ये, और एक ये अलग। अब ये तो इसे निकालने के बाद पता चलेगा ये रूट अटैच हैं या अलग अलग है ये। लेकिन ये बहुत ही हेल्दी पौधा है। जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ तो ये ज़रूर देख लीजिए कि प्लांट आपका हेल्दी होना चाहिए। इस प्लांट को लगाने के लिए 10 से 12 इंच का पॉट सफिशिएंट है। आप 10 से 12 इंच के पॉट में इसे लगाएं, इससे छोटे पॉट में ना लगाएं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी रूट्स होती हैं इसकी। अगर आप इससे छोटे पॉट में इसे लगाएंगे तो आपको हर साल इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और हर साल जब आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये टेंशन भी रहेगी, कहीं रिपोर्टिंग के समय हमारी इसकी रूट्स ख़राब ना हो जाए, पौधा ख़राब ना हो जाए। इसीलिए इसको स्टार्टिंग में ही 10 से 12 इंच के पॉट में लगाइए। मैं ये ले रही हूँ प्लास्टिक का पॉट, आप कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का या सिरेमिक पॉट। अगर आपका करी पत्ता बार बार ख़राब होता है या नहीं चलता है तो आप क्ले पॉट लें, बेस्ट रहता है। क्ले पॉट में इसका मेंटेनेंस ना के बराबर करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा कोई और पॉट ले रहे हैं तो इसका मेंटेनेंस आपको देखना पड़ेगा। मैं इसमें ये ले रही हूँ, ये वाला पॉट। ये 12 इंच का पॉट है और इसके ड्रेनेज देखिए, पॉट का ड्रेनेज बेस्ट होना चाहिए। मैं इस प्लांट को इस पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी अभी। और इसके लिए जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है, सॉइल मिक्सचर इसका हेल्दी सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें मैंने देखिए ये तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें 50% तो मैंने इसमें लिए ये गार्डन सॉइल ली है आपकी, और इसमें 20% मैंने कंपोस्ट लिया है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो। देखिए इसका जो सॉइल मिक्सचर है कितना भुरभुरा, कितना अच्छा है ये। और इसमें 20% आप ले लीजिए रिवर सैंड, और 10% इसमें नीम खली। मैंने इसमें जो है रिवर सैंड, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को भी मिलाया हुआ है, नीम खली मैंने इसमें नहीं मिलाई है। ये है, मैं इसको जब इसमें पॉट में डालूंगी तभी इसको इसमें डालूंगी मैं। ये मेरा सॉइल मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इस अपने पौधे को इस पॉट में लगाती हूँ। देखिए ये इस पौधे की कंडीशन देखिए। विंटर्स में इस पौधे की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है, ये समर का प्लांट है, तो विंटर के बाद ही इस पौधे की प्रूनिंग की जाती है, क्योंकि एक तो ये इतनी सारी सर्दी झेल के आया हुआ होता है तो इस पौधे की कंडीशन कुछ खास नहीं रहती है। तो हमें इस समय इसकी प्रूनिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें नहीं लगता है, क्योंकि जब भी पौधा लगाते हैं उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो देखो उसको काटने में थोड़ा तो मन खराब होता है कि हम इसे क्यों काट रहे हैं। इसकी पत्तियां भी इस समय अच्छी नहीं है, तो मैं इसे आराम से बिना किसी टेंशन के कट कर सकती हूँ। अब इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग जो होती है वो इसी मौसम में होती है, फरवरी मार्च में हमें इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए।
देखिए मैं इसे, और प्रूनिंग से पहले इसकी प्रूनिंग जो करें आप एक शार्प टूल के साथ करें। टूल बहुत शार्प होना चाहिए और उसको किसी भी चीज़ से आप साफ कर लें, कुछ भी नहीं हो आपके पास, डिटॉल हो या कोई भी अल्कोहल हो, या कहते हैं डिटॉल से भी आप इसे सिंपली कर सकते हैं, सैनिटाइजर वगैरह किसी से भी कर सकते हैं। मैं ऐसे यहाँ से ऐसे कट कर दूंगी। इसके बाद आप यहाँ पर इस पर हल्दी या दालचीनी कुछ लगा दीजिए, जिससे इस पर फंगस नहीं लगेगी। मैं तो अभी इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करके इसमें थोड़ा सा नीम केट पाउडर ही डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी टाइम से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। मैंने इस पौधे को बिल्कुल नहीं देखा है काफ़ी टाइम से, इतनी सर्दी पर नहीं देखा, इसीलिए इसकी ऐसी कंडीशन हो गई है। और प्रूनिंग के बाद भी पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। जब इसमें थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से एक स्टेम, 2-3 स्टेम इसकी यहाँ से निकल आएंगी, जब ये दिखे कि हाँ ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, उसके बाद ही इसको धूप दिखाएं। अभी मैं इसको और इसको, इन दोनों पौधों को अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगी, मैं इनको शेड एरिया में रखूँगी। मैं इसमें भी थोड़ी सी नीम की खली मिला रही हूँ, जिससे अगर इसकी मिट्टी में कुछ दिक्कत होगी भी तो वो सही हो जाएगी। आप भी ऐसे ही अपने करी लीफ प्लांट की केयर करें। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा हो तो प्लीज़